Yes. Good evening, all. Let me introduce Radhika Parmar. She is a psychologist and psychotherapist at HCG Manavata Cancer Center. She is with us in our hospital. We are working together. She is my colleague. एंड ये जो हम हेल्थ सेशन ले रहे हैं इसमें हम फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और हीलिंग टेक्निक ये सब हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो राधिका आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देगी कि वो क्या लेना चाहती है, कैसे लेना चाहती है, so that you can understand what we are going to discuss in this course. सभी का वेलकम करती हूँ मैं। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। और जैसे कि मैम ने बताया, मैं एक साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ। और हमने सोचा क्यों ना सबके लिए एक हेल्थ सेशन लॉन्च करें, जिसमें हम फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ का कैसे हम घर बैठे ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखना मतलब हम क्या क्या करेंगे उसमें। पहले तो हमें इमोशंस, मेंटल हेल्थ आई मतलब इमोशंस आए वहां पर। इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वहां से हम शुरुआत करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करके उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे उसमें से पहचानना है कि पॉजिटिव इमोशंस कौन से हैं, निगेटिव इमोशंस कौन से हैं। और फिर जो निगेटिव इमोशंस हैं उस पे हम वर्क करेंगे, किस तरह उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ हीलिंग टेक्निक्स हैं, हम हीलिंग टेक्निक्स लेके उसमें हम सीखेंगे। कुछ मेंटल हीलिंग थेरेपीज होती है, वो हम देखेंगे। तो हम सब मिलकर ये सब चीजें करेंगे। और सुवर्णा मैम है, डॉक्टर सुवर्णा मैम है, तो वो फिजिकल हेल्थ के बारे में लेंगे। वो बताएंगे हमें कि हमें मेनली 3 चीजों का कैसे ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा डाइट है, हमारी नींद का ख्याल कैसे रखना है, और एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। हमें एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह हम जॉइंटली लेंगे। अप्रैल से हम ये ऑनलाइन सेशन लॉन्च कर रहे हैं। एवरी सैटरडे संडे होगा, आफ्टरनून में होगा। तो वैसे तो हमने 2:30 टाइम, 2 या 2:30 टाइम डिसाइड किया है, पर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं उसे। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो फिर आप पूछ सकते हैं। इसकी फीस हमने रखी है 1100। लेकिन अगर आप आज ही रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर अगले 24 आवर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसकी फीस होगी 900। और लास्ट का जो हमारा सेशन होगा, हम टोटल 10 सेशन लेंगे। लास्ट का जो सेशन होगा वो 1-to-1 सेशन होगा। उसमें आपके सारे डाउट्स हैं, आपके जो भी कंसर्न्स है लाइफ में, जो भी आप दिक्कतें फेस कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो सब कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं पर्सनल बेसिस पे, वो हम देखेंगे। और बाकी सारे सेशन में हम ये देख ही रहे हैं कि जनरलाइज सबको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हम स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, एंजाइटी है, या फिर ओवर थिंकिंग है। तो इन सब चीजों से हम कैसे डील करना है और कैसे ओवरकम करना है, ये चीजें हम सीखेंगे। तो मैं अभी सुवर्णा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे की जानकारी मैम दे। थैंक यू राधिका। बहुत अच्छे से आपने बोला कि क्या क्या हम लेने वाले हैं और क्या क्या कवर करने वाले हैं। वन थिंग आई वांट टू ऐड इज, जब हमने कैलकुलेट किया था इस कोर्स का एक्चुअल वैल्यू, तो वो आया था 30,000। मतलब जैसे हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं। मिनट में मेरा थोड़ा बैकग्राउंड निकाल दूं, मेरा पिक्चर कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। तो हमने ये देखा था कि जैसे हमारी कंसल्टिंग फीस है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 10 सेशंस ले रहे हैं, तो इस सबका फी आता है 30,000 रुपीज। ओके। यस।
लेकिन हम अभी ये सेशन कंबाइन ले रहे हैं, मतलब सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ ले रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसको डिस्काउंट में हम ऑफर करेंगे। तो इसलिए हमने इतना फी कम रखा है। और फी कम रखने का और एक हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोर्स का फायदा उठा सके। देखिए, घर बैठे अगर हमें कोई फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सभी बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, हीलिंग टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अगर वैसे देखा जाए तो ये कोर्स बहुत ही नॉमिनल रेट में ऑफर हो रहा है आपको, और उसमें भी हमने डिस्काउंट किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कोर्स सभी ने इसका ये लेना चाहिए। अभी मैं हेल्थ के बारे में, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, वो जो कोर्सेज लेने वाली हूँ, क्लासेस लेने वाली हूँ, उसके बारे में बात करती हूँ। देखिए, डाइट तो आजकल बहुत बहुत कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि कौन सा डाइट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कितने तो प्रकार के डाइट है। कोई बोलता है दिन में 2 ही बार खाना खाओ, कोई लोग बोलते हैं 2 घंटे में, हर 2 घंटे में खाओ। पता नहीं कितने कितने तो डाइट के प्रकार है। तो इसमें से हम हमारे लिए कौन सा डाइट सुटेबल रहेगा, और ये कौन तय कर पाएगा। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि पूरा डाइट हम कवर करेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग कौन से एज को सूट करता है, कैसे सूट करता है, कौन से लोगों को सूट करता है। जैसे कुछ लोगों को अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को कभी कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं सूट होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिसमें जिनको एसिडिटी है वो लोग भी उपवास कर पाए और इंटरमीडिएट फास्टिंग कर पाए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वेट का है। सबको ऐसे लगता है कि मेरा वेट कम होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए। लेकिन वेट कम करने के लिए हेल्दी तरीके से डाइट करके भी वेट कम किया जाता है। क्रैश डाइट करके वेट कम करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मतलब होगा, टेम्पररी होगा, लॉन्ग रन में वो हमारे शरीर का नुकसान करेगा। तो ये सभी चीजों को याद रखते हुए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। फिर एक्सरसाइज में भी कितने सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को कि कौन से एक्सरसाइज करें हम रनिंग के लिए जाए, स्विमिंग के लिए जाए, जिम में जाए, योगा करें, या वॉकिंग के लिए जाए, क्या करें। तो इसमें भी हर एक एज ग्रुप से कौन सी एक्सरसाइज सुटेबल है, कौन सी नहीं है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि जो लोग जिम में जाते हैं वो रनिंग नहीं कर सकते, जो जिम में जाते हैं वो स्विमिंग नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। आप जिम जाते हुए भी स्विमिंग, रनिंग, योगा, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। कितने तो एक्सरसाइज टाइप्स है जो हमें आजमाने चाहिए, और वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जब हेल्थ की होती है तो उसमें हैबिट्स, अच्छी हेल्दी हैबिट्स अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम तो पहले हैबिट्स को कैसे हमारी जिंदगी में लाना है इसी के बारे में बात करेंगे। एक हैबिट्स का ट्रैकर आप लोगों को देंगे कि कैसे जिंदगी में अच्छी अच्छी आदतें हम अपनाएं हमारे जीवन में, और उसको चालू रखें। सिर्फ आदत शुरू करना जरूरी नहीं है, तो हमेशा के लिए कैसे हमारी डे टू डे रूटीन का हिस्सा बने, वो बहुत हम इस कोर्स में उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, और वो हमारी जिंदगी का इंटीग्रेटेड पार्ट बने। इसी के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो अपने आप रिजल्ट्स आएंगे। अगर हमारी आदतें अच्छी है तो अपने आप हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो ये सबके ऊपर काम होगा। अभी मैं पूजा से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूजा वाघ हमारे यहाँ पे हीलर है। वो आपको हर तरीके के हीलिंग टेक्निक्स जो है वो आपको सिखाएगी। अभी रिसेंटली मानवता हॉस्पिटल में हमने पूजा को बुलाया था, और बहुत सारे हमारे पेशेंट पे, मानवता हॉस्पिटल के पेशेंट पे पूजा ने ये हीलिंग टेक्निक प्रैक्टिस करवाए, पेशेंट को वार्ड में जाके प्रैक्टिस कराए, और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स थे। पेशेंट को तुरंत रिजल्ट मिल रहे थे। ना कि सिर्फ पेशेंट को, जो हम लोग पेशेंट के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, हमको भी हमारे भावनाएं में, हमारे शरीर में बदलाव दिख रहा था तुरंत के तुरंत। तो इतने हम फ्रेश हो गए थे। जैसे मुझे थोड़ा बैक पेन हो रहा था, तो वो तुरंत हमने जब ये हीलिंग टेक्निक किया तो तुरंत बैक वो कम हो गया, बैक पेन। तो मतलब इतने फास्ट तरीके से ये टेक्निक काम करती है। तो हमको, जब हम विश्वास रखें इसके ऊपर, ये प्रैक्टिस करेंगे हमारी जिंदगी में, तो इसके रिजल्ट्स हम खुद
लेके आ सकते हैं। अभी मैं पूजा को बोलती हूँ कि वो कुछ बोले उसकी हीलिंग टेक्निक के बारे में। यस मैम, थैंक यू सुवर्णा मैम, थैंक यू राधिका मैम। मैं पूजा वाघ बदाने, ईएफटी ईएफटी एंड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हीलर। मैंने कल ही मानवता में, जैसे मैम ने बताया, मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था हीलिंग का। और जब हमने साथ में किया तो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए पेशेंट्स में, इतने इमर इतना ड्रास्टिक चेंज। बहुत मजा आया मुझे करके। हम इसमें बहुत इजी टेक्निक सीखने वाले हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। मैं उसमें से बहुत सिंपल वाला बताने वाली हूँ। ऐसे तो हीलिंग टेक्निक्स बहुत है, मेडिटेशन है, ग्रैटिट्यूड राइटिंग है, ईएफटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पर हम इसमें से इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये बहुत इजी टूल सीखने वाले हैं। इससे हम हमारे जो बहुत पुराने इमोशंस है, थॉट्स है, जिससे हमें रिलेटेड बॉडी पेन्स भी अटके हुए हैं, वो हम निकाल सकते हैं। जो हमारे बचपन में अटके हुए ट्रॉमा है, डर है, वो हम निकाल सकते हैं। इसका बेनिफिट ऐसा है कि नींद अच्छी लगती है। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, वो ये टेक्निक तो घर बैठे अगर इस्तेमाल करे तो उनके जो भावनिक स्वास्थ्य है, मानसिक आरोग्य है, वो बहुत अच्छा होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और स्लीपिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट पे है तो उनके ट्रीटमेंट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो हम ईएफटी के बारे में अभी ट्राई करेंगे। वैसे तो हमारे बॉडी पे 9 पॉइंट्स है। ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसपे हम हमारे बॉडी पे अलग अलग जगहों पे टैपिंग करके, ऐसा जस्ट विद फिंगर्स ऐसा टैपिंग करके हमारा स्ट्रेस हार्मोन काम करेंगे और हमारे भावनाओं को, विचारों को हमारे सामने और हमारी जागरूकता जागरूकता में जाते हुए देखेंगे। मैं बताऊंगी। ये पहला पॉइंट है, इसको कराटे चॉपिंग बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद होगा आईब्रो के ऊपर का दूसरा पॉइंट। तीसरा होगा आंखों के बाजू में ये पॉइंट। उसके बाद होगा आंखों के नीचे का पॉइंट। उसके बाद होगा नाक के नीचे और ये चिन पॉइंट। उसके बाद होगा कॉलर बोन। इसके बाद आएगा ये हमारे बाह के नीचे। ये हम साथ एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आएगा ये बीच का, अपने चेस्ट के बीच में जो बोन आता है, यहाँ पे टैपिंग आएगा। और लास्ट में आता है सर के ऊपर का पॉइंट। ये हम एक बार में 7 से 8 बार तक टैप करेंगे। और इसके साथ में हमें जो भावनाएं आती है, जो नकारात्मक भावनाएं भी आती है, इसको छोड़ने के बाद सकारात्मक भावनाओं को अपनाते हुए ये टैपिंग करेंगे। तो आपको कोई सवाल पूछना है इसके बारे में? हम लोग टैपिंग सेशन लेंगे एक। किसी को कुछ पूछना होगा तो बताओ। हम इसके ऊपर एक टैपिंग सेशन लेंगे। कोई मानसिक, किसी को मानसिक तनाव है, या फिर किसी को कोई शारीरिक पेन है, या किसी को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये सब चीजें हम इस टेक्निक के द्वारा कर सकते हैं। जिसका कॉन्फिडेंस लूज है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। जिनके शरीर में कुछ दुख दर्द है, जो कुछ भावनाओं से, विचारों से जुड़ी हुई है, वो हम इससे हम मुक्त हो सकते हैं ये टेक्निक से। तो हम लेंगे डर के ऊपर। हर रोज की जिंदगी में
फिजिकल पेन के ऊपर लेते हैं ना, कोई पेन है जैसे मुझे बैक पेन है तो उसके ऊपर लेंगे। पूछो। चलो। मुझे ठीक है चलो। इसमें दर्द है, किसी और को भी कहीं ना कहीं दर्द होगा, किसी को घुटने में होगा, किसी को किसी सर में किसी को होगा, हाथ में, सर पैर में में। दर्द होगा, किसी को हाथ में दर्द होगा, किसी को पीठ में दर्द होगा। ये तो दर्द कहाँ ना कहाँ हमारी भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। यह हमें पता भी नहीं होता, पर ये भावनाओं से कहाँ ना कहाँ जुड़े होते हैं। अभी हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। आप 2 मिनट शांत रह के खुद को ही देखिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, कहाँ दर्द में हो रहा है। 2 मिनट आंख बंद कर भी सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है और क्या भावनाएं हैं उस दर्द को लेकर। आपके अंदर क्या भावनाएं हैं। अभी ये दर्द को हम नंबर देंगे या परसेंटेज में गिनेंगे। कितने परसेंट आपका ये दर्द है। 0% मतलब कुछ भी नहीं, 100% मतलब बहुत ज्यादा। मेरा 7 पे है। सात। ओके। 7 नंबर पे, मतलब 70% दर्द मुझे महसूस हो रहा है। फिजिकल पेन तो है, उसके साथ बहुत सारी इमोशंस भी है कि क्या, मुझे कितना दर्द है, मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मुझे फ्रेश नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम टायर्ड, आई एम फीलिंग स्लीपी, ऐसे बहुत सारे उसके साथ थॉट्स और इमोशंस है। ये कब जाएगा, बोर हो रहा है अभी, ऐसे। ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे, ऐसे बहुत सारी भावनाएं आएंगी आपके दर्द के साथ। अगर आपका सर दुख रहा है तो कोई विचार होगा आपके मन में, अरे ये कब होगा, ये कब खत्म होगा। ये सारे विचार, ये सारी भावनाएं हम आने दे रहे हैं अभी। इसको हम देख रहे हैं। ये कहाँ महसूस हो रही है, आपके सर में हो रही है, आपके कहाँ भी हो सकती है, शोल्डर पे भी हो सकती है, नेक पे हो सकती है, बैक में हो सकती है, जॉइंट्स में भी हो सकती है। वो आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे दर्द हो रहा है और वो दर्द को लेके आपकी भावनाएं क्या है, आपके विचार कौन से आ रहे हैं, किस बात पे इरिटेट हो रहे हो आप उस दर्द को लेके। काउंट कीजिए 0 to 100% में कितना है आपका। मेरा शायद 80 से 85 के बीच में होगा मेरा वेट। कुछ भी हो सकता है। हाँ आप वो वही। दर्द महसूस कीजिए, कहाँ हो रहा है आपको दर्द दर्द अभी। तो नहीं ये है, आई एम हेल्दी, यानी हाँ, ऐसे आप तो हेल्दी वीडियो हूँ। ऑन कर सकते हैं क्या? भगवान हाँ, की यस, असीम वीडियो कृपा ऑन है। है। यस मैम, रिपीट कर सकते हो आप भारती मैम। हाँ जी। जी दीदी। आप रिपीट कर सकते हाँ हो, जी आपकी बोलिए। आवाज, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई थी, वापस अच्छा बोलेंगे। हाँ। अच्छा। अच्छा हाँ। तो हाँ मैं बोलूंगी। आई एम 80 या 85 साल के बीच में मेरा वेट है, लेकिन आई एम हेल्दी। वेट वेट है इतना ही है। थोड़ी सी पैर में तकलीफ थी, वो भी इसके लिए कि शायद मैं सीढ़ियों से गिरी थी ना, उसकी वजह से एक पैर में थोड़ी सा दर्द रह गया। तो उस टाइम से थोड़ा सा नीचे बैठने में उठने में प्रॉब्लम होता है, बैठ तो जाती हूँ, उठते टाइम प्रॉब्लम होता है। हाँ, नी और में दूसरा और प्रॉब्लम कुछ है। नहीं है। घुटने में। घुटने घुटना में ना। नहीं था, थाई में, थाई में। थाई थाई में। में, अच्छा, ओके। थाई में। पैर में बोल सकते हैं आप, पैर में दर्द है। चलो, इसके ऊपर हाँ। हम देखते हैं। उसको देखिए, महसूस कीजिए, उसको आंख बंद करके महसूस कीजिए और आपको जो विचार आ रहा है उस दर्द को लेके आने दीजिए कि मुझे ये कितना हो रहा है दर्द, ये कब जाएगा। चलो, अभी हम सेटअप करेंगे। सेटअप मतलब ये हमारा हाथ है, हाथ के ये पॉइंट पे हम टैपिंग करेंगे। ये हाथ राइट हैंड से, ये हाथ से करेंगे ऐसे और बोलेंगे, मुझे इस दर्द को लेके
आप बोल सकते हैं, म्यूट पे आप बोल सकते हो आप। मुझे इस दर्द को मुझे लेके बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, फिर भी खुद को मैं खुद से स्वीकार कर, प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। जो भी आपका दर्द है उसका नाम लीजिए। इस दर्द को लेकर इस दर्द को लेकर मेरे अंदर बहुत नकारात्मक विचार है, मेरे अंदर बहुत नकारात्मक विचार है। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। खुद को स्वीकार करती हूँ। इस दर्द ने इस दर्द में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। उसे स्वीकार करती हूँ। ये दर्द अभी यहाँ पे आईब्रो पॉइंट पे, आईब्रो के ऊपर, ये दर्द बहुत ज्यादा है। आप बोल सकते हैं, आपका ये पैर का दर्द है तो आप बहुत बोल ज्यादा सकते हैं, है। आपका पैर का है तो आप पैर का हाँ बोलिए, मुझे ये पैर का दर्द बहुत ज्यादा है। हाँ, मुझे ये पैर का दर्द बहुत ज्यादा है। ये दर्द मुझे अभी आईज के साइड पे, ये दर्द मेरे अंदर बहुत ये दिनों से दर्द है, मेरे अंदर बहुत दिनों से है। बहुत दिनों से है। बहुत दिनों से मुझे है। डर है, मुझे डर है मुझे डर है। कि ये ठीक मुझे डर होगा भी है। नहीं, ये ठीक होगा कि नहीं। ये ठीक होगा। ये ठीक होगा कि नहीं। इससे मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है। इससे मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। ये दर्द मुझे बहुत असहाय बनाता है। ये दर्द मुझे बहुत असहाय बनाता है। ये दर्द अभी सर के ऊपर, ये दर्द को मैंने बहुत दिनों से मेरे अंदर रखा है, दर्द को बहुत मेरे दिल के अंदर रखा हुआ है। इसलिए मैं खुद को माफ करती हूँ। इसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। अब ये दर्द को लेके जो भी विचार है, अभी इस दर्द के लेके जो भी विचार है, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये भावनाओं को, विचारों को भावनाओं और विचारों को मैं छोड़ दे रही हूँ। मैं छोड़ दे रही हूँ। अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ये डर मेरे अंदर से चला गया है। डर मेरे को अंदर से चला गया है। अब मुझे बहुत स्थिर लग रहा है। बाह के नीचे अब मुझे बहुत ठीक लग रहा है। अच्छा, मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं बहुत शांत महसूस कर रही हूँ। बहुत शांत महसूस कर रही हूँ। मेरा शरीर बहुत स्वास्थ्यपूर्ण है। मेरा शरीर बहुत स्वास्थ्यपूर्ण है। मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, जो इसे अपने आप ठीक कर रही है। जो इसको अपने आप ठीक कर रही है। मैं खुद को ठीक होने की अनुमति दे रही हूँ। मैं खुद को ठीक होने की अनुमति दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझ में अब सकारात्मक ऊर्जा तैयार हो रही है। मुझे सकारात्मक है। मेरे अंदर स्थिरता और शांति है। और शांति है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ।
मेरा मन, मेरा शरीर मेरा मन, मेरा शरीर बहुत आनंदी है। बहुत आनंदी है। हाथ नीचे करके 3 बार गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है, कुछ अंदर से बाहर निकल गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा। वो डेली करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या महसूस हो रहा है। ऐसा धीरे धीरे उसे डेली करना है दीदी। आप दिन में कितने भी बार कर सकते हैं। ओके। हर रोज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये जो थैंक यू। टेक्निक है ये वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, वेट कम करने के लिए। वेट कम करने के लिए। यस। ये हर यस, थैंक चीज के लिए यू। कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो दर्द, जो कुछ कुछ लोगों को दवाइयां लेने के बाद भी आप पूजा, यू म्यूट आर हो ऑन गए हैं म्यूट। मैम। अनम्यूट करो पूजा। यस मैम। तो आपका क्या अनुभव है, कोई बता सकता है? और आपकी पहले की भावना और जो स्केल हमने किया था 0 to 100% का, उसमें कितना कम लग रहा है? मेरा पीठ का दर्द 70 से 50 तक आ गया ऐसे लगता है। ये हम 0 तक आने तक भी कर सकते हैं। यस। फिर से एक राउंड करेंगे। ओके। एक राउंड लास्ट करते हैं। ये मेरा जो दर्द भारती जी है 5 ना। पे था, अभी 0 पे आ गया है। हाँ। यस मैम। मेरा दर्द 5 पे था, अभी 0 पे आ गया है। मुझे बैक पेन हो रहा था, तो 5 पे था पर अभी 0 हो गया है। वाह, वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा 7 से 5 तक आ गया है, से फ्रॉम 7 इट इज 5 नाउ। भारती जी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो मैं इसलिए उनको म्यूट पे ही रखूंगी। अब हम करेंगे। चलो पूजा, राधिका और मैं करेंगे। राधिका, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस। राधिका मैम आप लीजिए। राधिका मैडम लीजिए आप ईएफटी। हाँ, हाँ। अभी हम पहले चॉपिंग, जो हमारा कराटे चॉपिंग पॉइंट है उस पे टैप करेंगे। 1 बाय 1 दोनों हाथ पे टैप करना है। कम से कम 7-8 बार होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। और यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो मेरा और हमारे दर्द जो है भी हम दर्द है उसके, उसको मैं स्वीकार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार मैम आप करती रिपीट हूँ। करेंगे, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, मेरा शायद वीडियो ये ऑफ करना पड़ेगा। आप बोलो राधिका। मैं खुद से प्यार कर, हाँ। मेरा जो दर्द है, मेरा दर्द है उसे मैं स्वीकार करती हूँ। मेरा ये जो दर्द होते हुए भी मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। और मैं
एक पेनलेस और हैप्पी इंसान हूँ। मैं खुद को पूरी तरह अपना रही हूँ। मैं एक बहुत ही खुश व्यक्ति हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं एक शांत व्यक्ति हूँ। मैं एक शांत व्यक्ति हूँ। मैं बिल्कुल भी चिंता मुक्त हूँ। मैं पूरी तरह से चिंता मुक्त हूँ। चिंता मुक्त मेरे हूँ। शरीर में मैंने शरीर मेरे शरीर में मेरे कहीं पर शरीर भी दर्द। में कहीं पर भी दर्द नहीं है। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। मैं मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं फिजिकली और मेंटली बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ही पीसफुल हूँ। मैं बहुत ही शांत हूँ। मैं इस आनंद का अनुभव लेने के लिए पात्र हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैं इस आनंद का अनुभव लेने के लिए पात्र हूँ कि मैं मैं ठीक हो रही हूँ। मैं छोटी छोटी चीजों में आनंद और खुशी ले रही हूँ। मैं छोटी छोटी चीजों में आनंद और खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर जो दर्द है वो जैसे चला ही गया है। मेरे अंदर जो दर्द है वो चला गया है। मेरा शरीर, मेरा मन मेरा शरीर और मेरा मन प्रेम और मेरा मन शांति से भरा है। प्रेम और शांति से भरा है। और शांति से भरा है। मेरे शरीर में मेरे शरीर में हर एक अवयव, हर एक अवयव, हर एक पेशी हर एक पेशी बहुत हर एक स्वास्थ्यपूर्ण है। पेशी बहुत स्वस्थ है, बहुत ही स्वास्थ्य महसूस कर रही है। मैं अब बहुत खुश रहने लगी। मैं अब बहुत खुश रहने लगी हूँ। मेरे अंदर खुश बहुत रहना सका, मेरे अंदर अब बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। मेरे अंदर अब बहुत सकारात्मक ऊर्जा मेरे है, अंदर बहुत जो मुझे जो मुझे हर पहलू में हर पहलू में स्वास्थ्यपूर्ण और आनंद रखती है। स्वास्थ्यपूर्ण और आनंदी रखती है। मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है। मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है। आप 3 बार सांस ले सकते हैं। 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पहली जोर से नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। दूसरी सांस और जोर से लेंगे। तीसरी सांस होल्ड करेंगे। और अगर साथ में पानी का बॉटल है तो पानी जरूर पीजिए, क्योंकि ईएफटी में हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। शरीर में पानी रहेगा तो ईएफटी काम करती है। मैं मेरा पानी का बॉटल लेके आती हूँ। यस, कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? कैसा लग रहा है? मुझे एज सच कहीं पेन तो नहीं था, लेकिन टैप
टैपिंग के बाद बहुत लाइक यहाँ यहाँ पे बहुत अंदर वाइब्रेशंस और वो लाइट फील हो रहा है। ये टेक्निक की खासियत ही ऐसी है कि हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम कर देता है, और जो हैप्पी हार्मोन है वो बढ़ाता है। और ऐसे हम मी हाँ जी। इसके ऊपर ही गाइड करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी, काफी रिलैक्स मैम, महसूस हो रहा है। आपका बैक पेन कैसा है अभी? काफी अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मतलब वो 5 पे था ना, अभी शायद 0 या 1 पे है। भारती मैम एक थी, वो उनका उनका कैसा है अभी? शी इज, आई थिंक हर कैमरा इज ऑफ। हम्म। शीज है, म्यूट पे है वो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। यस मैम। अभी हमने जो सेकेंड राउंड लिया उसमें आपको कैसा लग रहा, क्या महसूस हो रहा है? सेकेंड राउंड में सॉरी दीदी, मैं नहीं कर पाई। थोड़ी सी बाहर थी, गेस्ट आ गए थे, इसके लिए मैंने सब बंद कर दिया। गेस्ट आए हुए हैं अच्छा। घर पे, इसके लिए। ओके, सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, काफी मतलब रिलीफ है। ये इमीडिएट शिफ्ट होता है, जब भी हम ग्रुप में करते हैं तो शायद इसका फायदा ज्यादा है। यस, में ग्रुप की करने से एनर्जी, फायदा ज्यादा है। की एनर्जी एनर्जी शिफ्ट हो बहुत जाती है। पावरफुल है। यस। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, हम ऑलमोस्ट अभी मीटिंग के एंड तक आ गए हैं। नंदा पाटिल, हाउ आर यू, कैसे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने म्यूट कर दिया था, यस। लेकिन मैं माइंड से बहुत फ्रेश लग रही हूँ। वाह। हेलो मैम, हेलो। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। थैंक यू। बहुत अच्छा सा हल्का सा महसूस हो रहा है। शरीर हल्का हल्का अभी लग हम रहा है ना? लाइट फील हो रहा है। नंदा पाटिल जो है ये मेरी फ्रेंड है, और इसके कारण मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई। उन्होंने सबसे पहले, मैं जब लैंडमार्क के कोर्सेज कर रही थी तब वो मिरर वर्क कर रही थी। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि लैंडमार्क के कोर्सेज से ज्यादा अच्छा है मिरर वर्क, आप आओ आओ। तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, लैंडमार्क के कोर्सेज से सबसे अच्छा है मिरर वर्क, पता नहीं काम करता है नहीं करता है, आईने के सामने बैठ के क्या अफर्मेशन बोलना ये वो। लेकिन जब लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला तो मैं आई मिरर वर्क में, मैंने मिरर वर्क का कोर्स किया और मुझे बहुत फायदा हुआ। तब हमने हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए भी एक कोर्स लिया था अफर्मेशंस वाला, और उनको सबको बहुत फायदा हुआ था। फिर बाद में मैंने मैजिक बुक किया, और अभी मैं डेली मैजिक बुक प्रैक्टिस करती हूँ, अफर्मेशंस करती हूँ, और बहुत सारी ये हीलिंग टेक्निक जो है ईएफटी, होपोनोपोनो, ये सभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और इसका बहुत फायदा होता है मुझे सभी एरिया में, जैसे फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, रिलेशनशिप है, फिर मेरे मनी के एरिया में, सभी एरिया में ये चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। किसी को कुछ डाउट है? बहुत सारे कैमरे बंद ही है अभी, कैमरा खोल के आइए, कुछ सवाल पूछिए। हैंड रेज कर सकते हैं आप, कोई हैंड रेज करना चाहता है तो। यस, नंदा पाटील बोलिए, मराठीमध्ये बोलू शकता? हो, बोलू शकते ना मी. हम्म. नाही, छान वाटलं, अगदी मस्त वाटलं. मी अगोदर ते टॅपिंग केलं कानासाठी. सकाळी उठलं की कान असं काहीतरी घालावं असं वाटतं. हम्म. सारखे खाजवत असतात, त्या कानासाठी टॅपिंग केलं. सेकंड वेअरला माझी पाठ दुखून आली ते करत करत, तर मी नंतर पाठीसाठी केलं. तर आता सगळं पूर्ण रिलॅक्स वाटतंय. वाव. पाठीचं दुखणं कमी झालं का? हो, झालं, कमी झालं. माझं पण झालं, माझी पण पाठ दुखत होती, खूप कमी झाली. हॅलो विहान, हेलो। कसा आहेस तू?
ठीक है. तुझी तब्येत कशी आहे आता? आता कशी छान आहे? ठीक ठीक आहे. ठीक आहे. अरे वा. तू टॅपिंग करतो का? हो. कसं करतो दाखव बरं मला. हेलो मैम, मैं क्या पूछना चाहती हूँ, हम्म. मेरे 2-3 लोग भी आने वाले मेरे इसमें, अपने इसमें. कोर्स में? हाँ, 1 व्हेरी. एप्रिल पासून सुरू होतोय ना हा आपला. हा. 1 एप्रिल पासून तुम्ही म्हटलात हो ना, हो. मग त्याच्यात 2-3 जणांना ऍड करू शकते मी अजून. चालेल ना. चालेल ना? हो हो. एकाला ना पॅरालिसिसचा अटॅक आलेला आहे, हम्म. तर त्याला पण आपण देऊया. हो चालेल ना. हिलिंग वगैरे करून. हो. कारण तो ना आता सगळा एकदम शिस्तीत झालेला आहे, फक्त हाताची बोट जी आहेत ती मूव नाही होते अजून. बरं. करूयात ना आपण. हो ना? नक्की. आणि हे टेक्निक आपण छोट्या मुलांसाठी पण यूज करू शकतो, जे मुलं चिडचिड करतात. अच्छा. किंवा हो, हे छोटं मी स्वतः माझ्या मुलासोबत केलेलं आहे. ओके. माझी पण मुलगी आहे, तिचं पीसीओडीचा थोडा प्रॉब्लेम असतो, कधी लवकर येते कधी उशिरा येते, असं नियमितपणा का नाहीये. त्याच्यासाठी पण आपण करूयात. हे सगळे आपण जे डाएट एक्सरसाइज आपण जो घेणार आहोत सेशन हे घेऊयात ओके. आपण. अच्छा अच्छा. आणि बाकी जो भी मेंबर्स हैं वो सुन रहे हैं बाकी, तो आप अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स को या फिर जो भी इंटरेस्टेड है आप उनको भी बता सकते हैं, जैसे नंदा मैम अपने और फ्रेंड्स को या जो भी रिलेटिव्स है उनको भी अ, लाना चाहते हैं, ऐसे आप भी कोई होंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो ओके. भी लाभ ले सकते हैं इसका। और जिनको नहीं पता होता है ये क्या टेक्निक्स है वो भी सीखेंगे, कुछ नई चीज सीखेंगे और अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखेंगे, तो थैंक आप उन्हें बता सकते हैं और ला सकते हैं। यू. तो ओके. किसी को भी कुछ भी अगर पूछना भी हो उसके बावजूद तो आप हम तीनों में से किसी को भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर सुवर्णा मैम है, पूजा वाघ मैम है, मैं हूँ। तो हम आखिरी में सेशन के आखिरी में अपना नंबर दे देंगे आपको, तो आप चाहे तो मैसेज या कॉल से पूछ सकते हैं, अगर इस अब भी आप कंफर्टेबल नहीं है पूछने के लिए कोई चीज तो आप पूछ ओके. सकते हैं। और इसमें कोई भी एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी ओके. एज वाले एनरोल कर सकते हैं इस चीज के लिए, और जेंडर का भी कुछ नहीं है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, तो चाहे मेरे 5 साल का बच्चा हो या 95 ईयर्स की कोई ओल्ड, यंग ओल्ड बोल सकते हैं हम, वो भी आ सकते हैं। मेरे पापा जो है 93 के हैं, थोड़ा अच्छा। एल्जाइमर बोलते हैं ना, वो भूल जाते हाँ हैं, हाँ और हाँ। एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं अभी. हम्म, हम्म। तो आप उन्हें कह सकते हैं ये चीज करने के लिए, इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, उस वजह से वो थोड़ा ज्यादा उनका कंसंट्रेशन स्पैम बढ़ जाएगा एक जगह बैठने का। ओके ओके. थैंक यू थैंक मैंने मेरा नंबर डाला है अभी व्हाट्सएप चैट में, सॉरी जूम चैट में। आप सब लोग डालिए आपका नंबर, पूजा और राधिका, और जिसको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये कोर्स हमारा अप्रैल में पूरा महीना चलेगा, सैटरडे संडे आफ्टरनून। और हर एक सेशन में हम आप लोगों को 4 या 5 दिन का होमवर्क भी देंगे, और अच्छी आदतें कैसे हमारी जिंदगी में हम लेके आ सकते हैं उसके बारे में हम आपको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। और हर एरिया में, जैसे हेल्थ में डाइट, नींद, एक्सरसाइज, फिर इमोशनल हेल्थ, फिर हमारे रिश्तों नाते के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो ये पूरा जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इंक्लूडिंग ऑल हीलिंग टेक्निक्स। तो जो भी अगर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम यहाँ पे मीटिंग अभी खत्म करते हैं। यस। वाह, मधु थैंक कपूर यू लिख मधु रही है, कपूर जी। उनको अच्छा लग रहा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ मैम। हाँ मधु जी लिख रही है कि थैंक्स डॉक्टर सुवर्णा मैम एंड टीम, उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, उनका लेग पेन बहुत अच्छा है और वो बहुत ही फ्रेश फील कर रही है।
थैंक यू मधु जी। देखो हम अभी पिछले सिर्फ आधे घंटे से साथ में हैं और ये कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब लोगों को इतना फायदा हो रहा है। अगर हम पूरा महीना साथ में रह के प्रैक्टिसेस करेंगे तो कितना फायदा होगा, ये सोच सकते हैं आप। सुलेखा लोढ़ा जी ने हाय डाला है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट करो। आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, मैं ऐसा कुछ पूछूंगी, क्या सोचेगा कोई, पूछूं या नहीं, बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं है। ये बिल्कुल भी नॉन जजमेंटल स्पेस है, बहुत ही सेफ स्पेस महसूस कीजिए। हम सब आपको यहाँ सुनने के लिए ही है। और मैं कैसी दिख रही हूँ उस वजह से आपने अपने कैमरा ऑफ रखे हैं, तो बिल्कुल भी डरिए नहीं। हम बिल्कुल भी कुछ जज नहीं करेंगे। हम समझ सकते हैं कि ये वक्त है ऐसा। इस वक्त सब रिलैक्स मूड में होते हैं। किसी का खाना हो गया होगा, किसी का खाना बाकी होगा। तो हम घर में यूजुअली इस टाइम पे बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल क्लोथ्स में इस ऐसे होते हैं। तो बिल्कुल भी अ, हिचकिचाहट ना रखते हुए आप सामने आकर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तू सांग, मला स्टडीच्या वेळेला अनकम्फर्टेबल वाटतं. अगर सवाल खत्म हो गए तो हम मीटिंग एंड करें। यस, मीटिंग एंड करते हैं अभी। ओके। जी, धनश्री थैंक यू। चोरडिया मैडम भी आई है यहाँ पे। हेलो धनश्री, कैसे हेलो मैम। कैसे हो? हेलो। बस बढ़िया, मैंने प्रैक्टिस एनएस करना था पर थोड़ा लेट हुआ ज्वाइन होने को, तो प्रैक्टिस मेरे से कुछ हुई नहीं है टाइप की जो दिखाई आपने। जो यहाँ पे क्लास में सोनिका हो जी गई है, है। गॉड्स चाइल्ड सोनिका जी, इन्होंने पहले ही हमारे कोर्स में एडमिशन ले लिया है एंड शी इज वेरी हैप्पी। हंस रही है सोनिका जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। और आपके साथ जुड़े हैं तो हंसूंगी तो है ही। यस। और मैं मिरर मिरर बुक पूरी कर चुकी हूँ। उसकी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी करती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैजिक बुक भी कर रखी है। तो वाओ। ये जिन लोगों ने भी मिरर और मैजिक किए हैं ना, उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी संभाली है, मुझे ऐसा लगता जी, है बिल्कुल। ना। वो आपने क्या बोलते हैं, जिंदगी का कंट्रोल उन्होंने हमारे अपने हाथ में लिया है। और मैं अभी श्रेयांश काका के मेडिटेशन का मॉड्यूल भी कर रही हूँ, तो वो भी बहुत अमेजिंग है, हाँ, वो बहुत ही भी अच्छा अमेजिंग है। मॉडल है। यस। बहुत ही अमेजिंग है या यस। देखो, इतने दिन जैसे ये कोर्सेज करने के पहले हम कैसे थे कि हमारी जिंदगी ना सरकमस्टेंशियल थी, मतलब आजू बाजू की परिस्थिति जैसे है वैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं बदलते थे। अभी जब से हम ये हम्म। प्रैक्टिस में आए हैं तो हम चूज करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। हाँ। हमारे हाथ में चॉइस है कि हम कैसे हमारे विचार और भावना रख रहे हैं, और हमें वैसे ही परिस्थिति आती है हमारे सामने। जैसे जी, हमारी विचार है वैसी परिस्थिति आगे से आती है, तो ये बदलाव आ गया है जिंदगी में। बिल्कुल। हमें हाँ। समझ आना शुरू हो गया है कि लाइक हम अपनी मिस्टेक को कहाँ करते थे, कंप्लेन्स करते थे। यस। पॉजिटिव थे पहले भी, लेकिन फिर भी कंप्लेन्स तो करते थे, यस। बहुत करते थे। तो तो कंप्लेन निगेटिविटी अपनी हो गई ना। कंप्लेंट इज हाँ नॉट जी। पॉजिटिविटी। हाँ, वही मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि होपफुल थे और ये सब रहते थे। लेकिन बुरा भी लग जाती थी किसी की ना की बात, और कंप्लेन्स करते थे। तो हमें ये चीजों का पता ही नहीं था ना, हमें लगता था यस। कि हम सही हैं, वो गलत है। तो ये चीजें अब समझ आनी शुरू हो गई है कि नहीं। हम्म। एग्जैक्टली। और जिंदगी बदल जाती है जब हम बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो जिंदगी बदल जाती है। और ईएफटी करते हम्म। समय भी हम यही बोलते हैं कि मैं मेरी भावनाओं और विचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। मैं मेरे जी। स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, ये है। हम्म। टैपिंग में हम ये करते हैं। हाँ जी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इमोशंस, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई हेल्थ।
ये हम करते हैं टाइपिंग में भी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के आपको सोनिका जी। सो आई थिंक ऑल अदर वांट्स टू गो फॉर डिनर। हम यहाँ पे खत्म करते हैं। गुड नाइट, गुड सी नाइट, यू, थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू। में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, ये नंबर जो दिए हैं हमने, इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। हर्ष के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर्ष इज ऑल्सो आवर टीम मेंबर। आज रुचि दी और पारुल जी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनको भी आप पूछ सकते हैं अगर कुछ सवाल है कोर्स के बारे में तो। ठीक है, सी यू, बाय, गुड नाइट। ओके मैम, थैंक यू। या